अच्छा, हम अब देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो। इसमें हम पहले समझते हैं ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है। डायरेक्शन कोसाइन, अब देखो कोसाइन जो है ये तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉस, जो कॉस थीटा हम बोलते हैं वो है। अब कॉस जो हमें डायरेक्शन बताए, किस टाइप का डायरेक्शन। अब देखो हम अगर 3D ज्योमेट्री लेते हैं, अच्छा 3D के पहले मैं आपको 2D में थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताता हूँ क्या होता है। सपोज ये कोई भी एक लाइन है और ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये लाइन ऑब्वियस सी बात है एक्स एक्सिस के साथ कोई एक एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना रहा है बीटा। तो ये अल्फा बीटा हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसका कोसाइन, और कॉस बीटा हो गया वाई एक्सिस के साथ इसने जो एंगल बनाया उसका कोसाइन। अब 2D ज्योमेट्री में हमें ये अल्फा बीटा की जरूरत नहीं होती है। रीजन है अल्फा आपको मालूम है, आप बीटा वैसे भी निकाल सकते हो 90 माइनस अल्फा करके। लेकिन 3D ज्योमेट्री में अगर हमारे पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड सपोज दिस इज जेड एक्सिस, वहां पे इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये हमें जेड एक्सिस दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एंड सपोज ये कोई भी एक लाइन है। अब ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल अल्फा बना रहा होगा, वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बीटा बना रहा होगा, और जेड एक्सिस के साथ कोई एंगल गामा बना रहा होगा। ऑब्वियसली बात है ये लाइन कोई ना कोई, जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा था, ऐसे ही ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है। तो इन एंगल्स के जो कोसाइन है, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। फिर दूसरी चीज, ये जो कॉस अल्फा है इसको हम जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस बीटा को एम से, कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये एल एम एन या कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखनी है, इसको हमें बहुत यूज करना होगा आगे चल के, एंड दैट इज एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम इन अदर वर्ड्स लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम एक देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अभी जैसे ये एक्स और वाई एक्सिस है, अभी ये एक एंगल है, ये एक लाइन है जो एक एंगल अल्फा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो जो दूसरा एंगल वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा या 180 माइनस अल्फा, है ना। हम एक स्ट्रेट लाइन में देख सकते हैं, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो ऐसे ही जब हम 3 डायमेंशनल प्लेन स्पेस की बात करते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और ये कोई भी रैंडम लाइन है, हमने देखा था ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल तो बना रहा है अल्फा, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, इस रूल के हिसाब से। सिमिलरली ये वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा था बीटा, तो दूसरा एंगल हो जाएगा पाई माइनस बीटा, और तीसरा एंगल हो जाएगा पाई माइनस गामा। तो हमने अभी देखा कि ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन कोसाइन एल, एम और एन है। अगर मैं लाइन को नाम दे देता हूं, दिस इज सपोज ओ एंड दिस इज पी, तो
ओ पी अगर ये डायरेक्शन है तो ओ पी के डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन है। मुझे अब पी ओ के डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा एंड कॉस पाई माइनस गामा, दैट इज माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा, दैट इज माइनस एल माइनस एम माइनस एन। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं अगर ये दिस इज सपोज ओ एंड दिस इज पी, ओ पी ने एंगल बनाया अल्फा तो पी ओ ने एंगल बनाया पाई माइनस अल्फा, तो ओ पी कॉस अल्फा यानी एल है तो पी ओ जो है कॉस पाई माइनस अल्फा यानी कि माइनस एल हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन रेशो क्या होता है। डायरेक्शन रेशो, इसको हम ए बी एंड सी डायरेक्शन रेशो, इसको हम ए बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेसिकली ये ए बी सी क्या है, दे आर बेसिकली वैल्यूज या नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन। मतलब एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। तो ये हो गया डायरेक्शन रेशो। मतलब कोई एल एम एन ये तो फिक्स नंबर्स होंगे, लेकिन ए बी सी ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कई बार ये हम क्यों यूज करते हैं, जो डायरेक्शन रेशो है ये यूज करने का एक रीजन है कि डायरेक्शन रेशो कई बार हमें फ्रैक्शन में तो मिलता ही है, दूसरी चीज कई बार इसमें रेडिकल साइन वगैरह मिलता है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम डायरेक्शन रेशोज यूज कर लेते हैं रादर देन डायरेक्शन कोसाइन। फिर डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन इनके बीच में रिलेशन, आपको एल अगर निकालना है, आपको ए बी और सी ये तीन डायरेक्शन रेशोज दिए हुए हैं, आपको बोला है ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशोज, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। अगर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशोज, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, तो हम L इज इक्वल टू लिखेंगे प्लस और माइनस। देखो L के प्रोपोर्शनल A है तो मैं लिखूंगा A अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। L के साथ A आ गया, M आ जाएगा प्लस और माइनस, M के साथ B है तो यहाँ पे आ जाएगा B अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। n आ जाएगा प्लस और माइनस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका है एल एम एन निकालने का। अगर हमें ए बी सी यानी कि डायरेक्शन रेशोज दिए हुए हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान हमें रखने वाली बात है कि तीनों के साइन यहाँ पे, जैसे अगर मैं तीनों प्लस ले रहा हूँ तो प्लस लूंगा, माइनस ले रहा हूँ तो माइनस लूंगा। फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, अगर मुझे ए माइनस बी और सी लिया है तो हम अकॉर्डिंगली एल एम और एन प्लस माइनस और प्लस लेंगे। ठीक है, या फिर माइनस प्लस और माइनस ले सकते हैं। ये हम क्वेश्चन जब करेंगे हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल मैं लेके आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो क्या है थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। यहाँ पे हमें जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 2/3 माइनस 2/3 और 1/3। आपको बोला है कि ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज है। दैट इज ये L हो गया, ये M हो गया और ये N हो गया।
ठीक है, क्योंकि हम अगर इन तीनों के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो हमें परफेक्टली 1 मिलेगा। देख लेते हैं। सबसे पहले तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, 4/9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 4/9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 1/9 आ जाएगा। 4 + 4 8 + 1 9, ये 9/9 विच इज़ 1। तो ये तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। अब डायरेक्शन रेशियो क्या होता है हम उसको देखते हैं। डायरेक्शन रेशियो बेसिकली नंबर प्रोपोर्शनल टू दिस। जैसे मान लीजिए मैंने इन सभी नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको इंटू 3 करता हूँ, इसको इंटू 3 करता हूँ और इसको भी इंटू 3 करता हूँ, तो 3 जब इधर मैं इंटू करूंगा तो 2/3 इंटू 3 करूंगा, 3 3 कैंसिल, 2 बचेगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 3 कैंसिल, -2 आ गया, और यहाँ पे 3 3 कैंसिल, 1 आ गया। तो ये जो 2 -2 और 1 है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन रेशो। लेकिन ये जो है ये ओरिजिनल वैल्यू, ये है डायरेक्शन कोसाइन। इसमें ज़रूरी नहीं है मैं 3 से मल्टीप्लाई करता, पॉसिबल है मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकता था। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 2 ज़ा 6, देखिए 2/3 इंटू 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो हमें 4 मिलता, फिर ये -4 मिलता और ये आपको 2 मिल जाता। तो ये भी डायरेक्शन रेशो है, ये भी डायरेक्शन रेशो है, ये भी डायरेक्शन रेशो है फॉर दिस डायरेक्शन कोसाइन। और हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला लगा के इसमें अगर हम लगाएंगे हमें वापस डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूं, आपको 4, इसको ले लेते हैं 2 - 2 और 1। मैं L निकालना चाहता हूं तो इसका फॉर्मूला है प्लस और माइनस A/A² B² एंड C²। तो हम इसको लिख लेंगे प्लस और माइनस, A की जगह हम लिख लेंगे 2, है ना, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। L के करस्पॉन्डिंग A, M के करस्पॉन्डिंग B, N के करस्पॉन्डिंग C। तो हमने 2 लिखा, नीचे हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये हमें मिल जाएगा प्लस और माइनस 2/4 + 4 8 + 1 9, तो अंडर रूट 9 विच इज नथिंग बट 2/3 प्लस और माइनस। अब क्योंकि ये प्लस है तो मैं इसमें क्या करता हूँ, प्लस साइन ले लेता हूँ, तो मेरे को फाइनली डायरेक्शन रेशो जो है एग्जैक्टली वही मिल गया। इसका जब हम डायरेक्शन रेशो निकालेंगे हमें अगेन -2/3 मिलेगा और ये 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अच्छा, इसकी हम और कुछ प्रॉपर्टीज अभी देखेंगे। अब हम कुछ डायरेक्शन कोसाइन और रेशो के बारे में और देखेंगे। जैसे आपको बोला है इफ वेक्टर r इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, तो फिर यहाँ पे जब भी हमें इस फॉर्म में कोई वेक्टर देते हैं तो आपको ध्यान रखना है I के साथ जो कंपोनेंट है, J के साथ जो ये कोफिशिएंट है और K के साथ जो ये कोफिशिएंट, ये जो 3 कोफिशिएंट्स हैं ये बेसिकली डायरेक्शन रेशोज हो सकते हैं, ये डायरेक्शन रेशोज हैं। ठीक है, और इन डायरेक्शन रेशोज से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं बाय द रूल A/√A² B² C² एंड इसी तरीके से M, इसी तरीके से N निकाल सकते हैं, है ना। जैसे M ये आपका L हो जाएगा, M हो जाएगा B/A² B² C², और जो N है वो हो जाएगा C/A² B² एंड C²। तो ये आपके जो है डायरेक्शन कोसाइंस निकल गए। तो ध्यान रखना है जब भी हमें IJK के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल मुझे मान लीजिए वेक्टर R इज इक्वल टू बोला 2I प्लस 3J प्लस 5K
तो इस वेक्टर आर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हो जाएंगे 2, 3 एंड 5। कोसाइन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर लिखूंगा। ये L हो गया। फिर 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ये हमारा M हो जाएगा। और 5 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर, ये हमारा N हो जाएगा। है ना, ये बात समझ में आ गई। फिर एक और चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए ये तो हमने वेक्टर फॉर्म में देखा। कार्टेशियन फॉर्म में अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट दिया हो तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए 2 पॉइंट्स दिए हैं, आपको बोला है कि ये लाइन सेगमेंट है और ये 2 पॉइंट से पास होता है P, x1, y1, z1 और Q, x2, y2, z2। एक लाइन सेगमेंट है जो पी क्यू, उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1, y1, z1 और x2, y2, z2। ऐसे केस में इसका जो डायरेक्शन रेशो है, ध्यान रखना है, डायरेक्शन रेशो जो है वो x2 माइनस x1, यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनका डिफरेंस, y2 माइनस y1 यानी ये y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एंड z2 माइनस z1 हो सकता है। मतलब द डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू दीज नंबर्स। मैं इनको डायरेक्शन रेशियो की जगह यूज कर सकता हूँ। ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे एक बात का टेंशन, अगर मैंने 2 से स्टार्ट किया है तो सारे 2s पहले आएंगे। मैं ऐसे नहीं कर सकता, यहाँ पे x2 माइनस x1 किया, यहाँ पे y1 माइनस y2 कर दिया। अगर x2 माइनस x1 है तो y2 माइनस y1 होगा, z2 माइनस z1 होगा, या फिर अदर वे राउंड, x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो y1 माइनस y2, z1 माइनस z2। लेकिन हम प्रेफर करते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। जैसे मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है, आपको बोला इट इज पासिंग थ्रू 5, 6 एंड 7 एंड 4, 7 एंड 9। मुझे इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1, 7 माइनस 6 दैट इज 1, 9 माइनस 7 एंड दैट इज 2। तो ये आपको जो है A, B और C मिल गए। फिर आप इसमें आगे जो भी कैलकुलेशन है कर सकते हैं। तो ये जो है हमें आगे चल के 3D ज्योमेट्री में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हमें जो है याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एक प्रॉपर्टी और देखेंगे। इफ 2 वेक्टर्स are parallel, then their direction ratios are proportional. प्रोपोर्शनल का मतलब है उसमें कोई एक टर्म कॉमन आएगी। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर R1 आपको दिया हुआ है 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है लेट्स से 6i माइनस 6i प्लस 10j एंड माइनस 4k। आप चेक करना चाहते हो कि क्या ये दो वेक्टर्स पैरेलल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या इसमें कोई नंबर हम कॉमन लें तो इसके जैसे बन जाएगा। देखो मैं 3 को 6 से टैली करता हूँ, तो देखो यहाँ पे अगर मैंने -2 कॉमन लिया तो 3 बनेगा, 2 3 ज़ा 6। हम यहाँ पे -2 कॉमन लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 माइनस प्लस माइनस, तो 2 5 ज़ा 10 माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 ज़ा 4। अब मेरे को एग्जैक्टली यही चीज़ मिल रही है और साथ में ये -2 एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो फिर मैं ये दोनों वेक्टर्स यानी R1 और R2 पैरेलल बोलूँगा।
तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमें याद रखना है कि आप दो वेक्टर्स अगर हैं, आप किसी एक में कोई ऐसा नंबर कॉमन ले लो तो वो दूसरा वेक्टर अगर बन जाता है तो हम इसको पैरेलल बोलेंगे। या फिर कभी कभी क्या है, ये कॉमन लेना है हमें समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों जो कोफिशिएंट्स है आई के, इसका रेशो निकाल लेते हैं। जो दोनों कोफिशिएंट है वाई के, जे के सॉरी, उसका कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, और के जो दोनों कोफिशिएंट हैं हम उसको निकाल लेते हैं। ध्यान ये रखना है कि मैंने इसका कोफिशिएंट लिया ऊपर लिखा, इसका कोफिशिएंट लिया नीचे लिखा। जे में ये कोफिशिएंट लिया ऊपर लिखा, ये कोफिशिएंट लिया नीचे लिखा। मतलब इसके सारे टर्म अगर ऊपर आ रहे हैं तो सब में ऊपर आने चाहिए और इसके सारे नीचे आने चाहिए, या फिर अदर वे राउंड, आप इसके सारे टर्म न्यूमरेटर में रखो और इसके सारे टर्म्स डिनोमिनेटर में रखो। तो अब क्या मुझे ये रेशो इक्वल मिल रहा है? अब देखो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये -1/2 बना। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये भी -1/2 बना। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी -1/2 बना। तो मुझे ये तीनों रेशोज क्या मिल रहे हैं? सेम मिल रहे हैं। अगर तीनों रेशोज मतलब इन दोनों का रेशो, ये दोनों नंबर्स का रेशो, ये दोनों नंबर्स का रेशो अगर मुझे सेम मिलता है तो मैं बोलूंगा दे आर पैरेलल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये हमें कोई भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, हम ये क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोला फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन रखना होता है, कोसाइन बोला है कि रेशो बोला है। तो कोसाइन ऑफ अ वेक्टर r which is equally inclined to ox, oy and oz। आपको बोला है कि एक वेक्टर है जो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दे आर इक्वल। इसका मतलब है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा। इसका मतलब है L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N। इसको हम कैसे करेंगे? हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो कहता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। लेकिन यहाँ पे ये तीनों इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर L स्क्वायर L स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल्स टू 1, क्योंकि L M N तीनों इक्वल है। हम इसको लिख सकते हैं 3L स्क्वायर इक्वल्स टू 1, या फिर L स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3, या फिर L इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/√3, है ना। स्क्वायर इधर जाएगा तो ये रूट लग जाएगा, और स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस लगता है। ये हमें L मिल गया, देयरफॉर हमें क्या मिल गया? L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N इक्वल्स टू 1/√3। अब आपको बोला फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स R विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। तो ये हमें मिल गया डायरेक्शन कोसाइन, मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा कितना हो गया? प्लस और माइनस 1/√3। ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आपको बोला है एक वेक्टर OP है विच इज इंक्लाइन टू OX एट 45 डिग्री, OY एट 60 एंड फाइंड द एंगल एट विच इट इज इंक्लाइन टू OZ। अब यहाँ पे हमें एक लाइन दिया हुआ है एंड सपोज ये आपका x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ये z एक्सेस हो गया, और ये कोई भी एक लाइन है, वेक्टर है, इसने x एक्सेस के साथ एंगल बनाया अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा। आपको अल्फा दिया हुआ है 45 डिग्री, आपको बीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, आपको ये गामा नहीं दिया हुआ है, ये आपको निकालना है। हम इसको कैसे करेंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देखो अल्फा बीटा गामा में ये एक ही रिलेशन है हमारे पास, तो हम यही यूज करेंगे, और तो कोई रिलेशन है नहीं। अच्छा, cos स्क्वायर अल्फा मतलब
कॉस स्क्वायर 45, कॉस स्क्वायर बीटा, मतलब बीटा कितना है 60, हम लिख लेंगे कॉस स्क्वायर 60, फिर कॉस स्क्वायर गामा, ये तो मुझे मालूम नहीं है, निकालना है, पर इनका सम मुझे कितना मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 कितना होता है कॉस स्क्वायर 60, ये होना चाहिए हमारा कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर, और ये 1/2 का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर। अब ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/4 कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा 3/4, आप लिख लोगे कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4, दैट इज 1/4। तो बेसिकली मुझे कॉस स्क्वायर गामा मिल गया 1/4, या फिर आप कॉस गामा लिखोगे प्लस माइनस 1/2, इसका हम रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर जब मैं यहाँ से हटाऊंगा यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो कॉस मेरे को 1/2 मिल रहा है, 1/2 का मतलब है इट इज ईदर 60 डिग्री या फिर माइनस यानी 120 डिग्री, 180 माइनस 60 इज 120 डिग्री, सॉरी माइनस साइन नहीं आएगा 120। ओके